शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरुजी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारे संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, 3 फरवरी है और 3:55 हो रहे हैं समय दोपहर के। तो गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए। आपका भी अभी मैसेज था, बेटा कल तेरे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आई थी जिसको मैंने अभी अभी काट दिया। बेटा शुक्राना हो जाए छोटा सा। तो गुरुजी, आप हर पल हमारे साथ हैं, हमारी परेशानियों को निकाल रहे हैं, कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे तो एहसास भी नहीं होने देते बाबा। ना जाने कहाँ कहाँ किस किस रूप में कौन कौन सी परेशानियों से मेरे पूरे परिवार को बचा रहे हैं मेरे बाबा। उसका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपके श्री चरणों में बारंबार शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना है बाबा कि मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, पर जितना हो सक रहा है उतना आप जब करवा ले रहे हैं उसका भी शुक्राना है गुरुजी। हर परिस्थिति में, हर हाल में आप मेरा साथ देते हैं, उसका शुक्राना है मेरे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरा हेडफोन ठीक कराओ बाबा, मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे नया दिला दीजिए प्लीज बाबा। कितने कष्ट हैं, कितनी सारी परेशानियां हैं जिनको आप अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे नहीं पता बाबा, बहुत सारे संकट मैं से जो देख पा रही हूँ, जितने सत्संग में सुन नहीं पा रही हूँ, बहुत बड़े बड़े कष्ट के सत्संग आ रहे हैं मेरे बेटे के ऊपर, खास तौर से पूरे परिवार पे बीमारी भेजनों के। तो गुरुजी, आपने आज सुबह ही मेरा, संगत जी, आज स्वादिष्टान चक्र मेरा फिर से बहुत पकड़ा था और पूरी पीठ पे पेन था। और राइट साइड में ये जो किडनी रहती है अपना, यानी बीच वाला पोर्शन रहता है, शोल्डर के नीचे से बोलो तो साइड में जो किडनी का पोर्शन रहता है वहाँ बहुत तेज पेन हो रहा था। और गुरुजी के सत्संग थे कि बेटा, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम लग रहा है तुझे, ऑपरेशन नहीं करने जाने दूंगा, हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। और संगत जी, मैं कष्ट सत्संग नहीं सुन पाई। कल रात को सुनने की कोशिश कर रही थी तो हस्बैंड अंकल बोले ये चोरी चोरी क्या देख रही है। तो फिर मैंने वो दे दिया मोबाइल उनको, पर उनको बहुत अच्छा हुआ, गुरुजी महाराज उनकी नज़रों में कुछ पड़ा ही नहीं। वो सहयोग का श्री माता जी की देख रहे थे कि वही कर रही होगी, तो वो कुछ मिला नहीं उनको, तो शांत रहे। फिर मैं तो स्विच ऑफ करके सो गई गुरुजी। मुझे नहीं मालूम, नहीं कर सकती थी। वो उनका ध्यान मेरी तरफ था कि चोरी चोरी क्या करती है तू, तूने अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ली है कि तेरे ऊपर, तेरी इमेज ही ऐसी होगी कि सबको शक ही आता है तेरे ऊपर। तो गुरुजी, मुझे क्षमा करना गुरुजी, मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। ये आप ही की मर्जी है, मैं चिंतन कर रही हूँ, पूरा समर्पण आप पर छोड़ दी हूँ गुरुजी। अब आप भी जाने मैं इतने सारे सत्संग कैसे सुन पाऊंगी, लेकिन मुझे मालूम है हर पल आप मेरे साथ है। और संगत जी, सुबह पूरा मेरा क्लियरेंस करे, दोनों राइट स्वादिष्टान, राइट किडनी का पूरा गुरुजी महाराज ने मेरा क्लियरेंस करे, धरती माँ में पूरा 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 क्लियर करे। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप यानी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मैं क्या बताऊं गुरुजी। हर क्षण आप मेरे साथ है, अब मुझे डर नहीं लगता संगत जी। डर एक ही बात का लगता है, जब मेरा सिमरन भक्ति कम पड़ती है संगत जी। जब मैं परमात्मा को अगर याद नहीं कर पाई तब मैं डर जाती हूँ, लेकिन तब भी गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। रब हमें कभी छोड़ते ही नहीं है संगत जी, कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम तो अपने छोटे से बच्चे के जैसे रूप में रब हमें देखता है। बस वो ये देखता है कि हम गलती कितनी करते हैं, और हमारी भावनाएं अगर सच्ची हैं तो वो गलती भी माफ कर देते हैं संगत जी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी संगत जी, मेरी पीठ बहुत दुख रही थी और लेफ्ट राइट स्वादिष्टान के ऊपर जो किडनी वाला पोर्शन रहता है अपना, जहाँ किडनी रहती,
बहुत तेज़ तड़क उठ रही थी संगत जी कल, बहुत तेज़ ऐसा लग रहा था कि सही में है, और वो मैं सत्संग सुन लेती तो कितना अच्छा रहता, तो नहीं सुन पाई संगत जी, सब गुरुजी पे डाल दिया मैंने। नहीं सुन सकती थी संगत जी मैं। तो गुरुजी ने मेरा सुबह पूरा क्लीयरेंस किया, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बेटे पे भी बहुत सारे कष्ट आए हैं, बहुत सारे वो लोग तांत्रिक क्रिया कर ही रहे हैं। बंगाली क्रिया किया है, गुरुजी बता रहे थे, और ये सही बातें रहती हैं, कुछ भी गलत नहीं रहता। मेरी आँखें तो पूरे टाइम सूजी रहती संगत जी, अलग ही समझ में आता है कि ये सब क्रिया किया हुआ है। मेरा अस्थमा भी उसी के कारण है, वो सब उन्होंने मेरे शरीर को पूरी बीमारियाँ डाल के बाँधने की कोशिश की ताकि वो क्लियर भी ना हो, लेकिन उनको नहीं मालूम कि मेरे साथ माता पार्वती और मेरे परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे गुरुजी महाराज के रूप में मेरे साथ में हमेशा रहते हैं, ये उन लोग को पता नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। श्री गणेश बप्पा, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। हनुमान जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। नीम करोली बाबा, हर क्षण हर पल आप मेरे साथ हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, सारे यूनिवर्स की शक्तियाँ मेरे साथ है, सारे पितरों की शक्तियाँ मेरे साथ है, सब आशीर्वादित कर रहे हैं, तो फिर भला मुझे चिंता की कोई बात नहीं है गुरुजी। लेकिन फिर भी कुछ तो है गुरुजी। अभी आप टेलीपैथी मैसेज कर रहे कि तेरे 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लिया बेटा, तेरे कष्ट खत्म होने को आ गए हैं, बस अब अच्छा समय शुरू होने वाला है, जो तुझे चाहिए वो सब मिलने वाला है बेटा। तो तहे दिल से शुक्राना। भोले बाबा का मैसेज है, हम मैं तुझे कुंदन बना रहा हूँ। कुंदन मार पड़ने पर ही कुंदन बनता है, जो चोट नहीं सहन कर सकता वो तो पत्थर ही रह जाता है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपकी नज़र मेरे पर है, और मुझे दुख आ रहे हैं संगत जी, इसका शुक्राना करिए कि परम पिता परमात्मा की नज़र हम पर है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, हर दुख का, हर सुख का, हर लम्हे का, हर परिस्थिति का शुक्राना है गुरुजी, जिसमें आप मुझे और ऊपर और अपने समीप लाते जा रहे हैं, उसका शुक्राना है। पल पल शुक्राना है गुरुजी। बार बार बोल रहे हैं कि बेटा तो सिर्फ शुक्राना कर, शुक्राना कर बाबा, शुक्राना है बाबा। कल संगत जी हमारे, हम लोग आए, कल ही आए, 2 मछलियाँ मरी संगत जी कल। तो एक तो पूरी इसमें मछली नहीं थी, शायद वो मछलियों ने मछलियों को खा गई, पता नहीं। और दूसरी हमारे सामने ही गई संगत जी, और कल 2 गई, और आज एक मछली फिर से मतलब खत्म ही होने पर है। वो लगभग नहीं कि उसकी बेशुद्ध है बिल्कुल, जाने कोई है या चली भी गई होगी तो पता नहीं संगत जी। बहुत कष्ट था गुरुजी महाराज, इन मछलियों के रूप में निकाल रहे हैं, पर बड़ा दर्द होता है गुरुजी। इतनी सोने सोने, इतनी सुंदर प्यारी प्यारी छोटी सी जान है वो मछलियाँ, और ना जाने कितने कष्ट हमारे लेके जा रही हैं इस घर में गुरुजी। कितनी सारी मछलियाँ मर गई। अब तो बख्श दो बाबा, अब इन तांत्रिक करने वालों को अपना इंजाम दो गुरुजी, जो आप चाहते हैं वो आप करो। अब थक गए बाबा इन सब चीज़ों से गुरुजी। ये मछलियाँ बेचारी इतनी तड़पती हैं, इतनी बेसुध हो जाती हैं, देखते नहीं बनता गुरुजी। इतनी प्यारी मछलियाँ हैं वो, कैसे हमारे कष्ट उनके ऊपर निकाल रहे बाबा, आप अपने ऊपर ले रहे हैं। अपना ख्याल रखो बाबा। हम तो हमारी तकलीफ के आगे आपका हाल चाल भी नहीं पूछते गुरुजी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं, इसका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जहाँ नज़र डालूँ वहाँ कहीं न कहीं से आप मुझे संदेश दे देते हैं, इसका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते, उसका शुक्राना मेरे बाबा। मेरे आस-पास कोई नहीं है, लेकिन गुरुजी आप हमेशा रहते हैं, उसका शुक्राना, पल-पल का शुक्राना संगत जी। अभी हाथ धो के मैं खाना बना के 12:30 1 बजे खाना बना के मैं बालकनी में गई। 12:30 1 बजे भी मैं चक्कर लगाती हूँ कि गुरुजी कहीं न कहीं किसी रूप में आते हैं। तो संगत जी मेरे लिए आजकल गुरुजी शायद नाराज़ हैं मेरे से, जब भी बटरफ्लाई नहीं दिखती हो संगत जी, तुरंत एक ब्लैक और व्हाइट कलर की बटरफ्लाई आती संगत जी। ब्लैक कलर की थी, उस पे व्हाइट प्रिंट थे नीचे-नीचे साइड में। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे क्षमा किया, आपने मुझे बताया कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मैं बोली आजकल बटरफ्लाई की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, मुझे नंबर ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं गुरुजी। जहाँ भी हम गए ना संगत जी, 4 बाहर 3, 4, 5 बाहर 7 की ब्लेसिंग्स, 22, 44, 33, 11, 99, 66, 77, ये तो रेगुलर है।
लेकिन 4 बार, 5 बार, 9 की ब्लेसिंग्स, 4 बार 3 की ब्लेसिंग्स, 4 बार 4 की ब्लेसिंग्स, 888 की ब्लेसिंग्स, बहुत 2 3 की ब्लेसिंग्स भी मिली संगत जी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरु जी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। 4 बार 5 की ब्लेसिंग्स, 4 बार 7 की ब्लेसिंग्स, बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरु जी महाराज। और संगत जी जब हम जा रहे थे तब भी एक वाइट बटरफ्लाई भी दिखी थी और फिर आगे चल के एक काली बटरफ्लाई भी दिखी थी, उसका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हर पल आप मेरे साथ हैं, रहते हैं, उसका शुक्राना। पर गुरु जी वो आपका एक सत्संग सुनवाया कि तू मुझे भूल जाती है, तो गुरु जी ना मैं सुख में भूल सकती हूँ ना मैं दुख में भूल सकती हूँ, मैं भूल ही नहीं सकती हूँ। और अगर कभी ऐसी गलती भी जाने अनजाने में हो जाए बाबा, तो आप मुझे भूलने मत देना बाबा, आप मुझे भुलाना मत और मुझे भूलने मत देना बाबा। ऐसी तो नौबत कभी आएगी नहीं कि मैं आपको भूल जाऊं बाबा। चाहे कुछ हो जाए भी, मैं आपके बगैर तो पूरी जिंदगी हो गई गुरु जी। मैंने तो प्रभु के सहारे ही रही हूँ, अब जाके आप मिले हैं, लेकिन मेरी सिमरन, मेरी भक्ति, मेरी आस्था, मेरा विश्वास तो अब पूरा परिपक्व रूप पे आ गया है, क्योंकि आपने हाथ थाम लिया है बाबा। अब मैं कैसे भूल सकती हूँ बाबा आपको, कभी नहीं भूलूंगी, चाहे सुख आए चाहे दुख आए बाबा। हाँ, थोड़ा सा किसी मजबूरी वंश आगे पीछे टाइम बे टाइम काम होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप बोलते हैं कि तेरा नियम एक होना चाहिए संगत जी, मेरा किसी चीज़ का कोई नियम नहीं है। घर की दिनचर्या जैसी चलती वैसे मेरे काम चलते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी गुरुजी कि एक नियम बना के नियम से ये सारे कार्य करूँ। शुरुआत आपसे ही करूँ, लेकिन सिमरन से ही होती है गुरुजी मेरी शुरुआत। तो जब जैसी नींद खुलती है तो जब मेरे मुँह में रहता है गुरुजी। भले ही मंदिर में दिया नहीं लगता है, लेकिन ये मेरे हृदय रूपी मन में हमेशा आपका दिया जलते रहता है गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, आपने जो मेरी शक्ति बढ़ाई है, जो भक्ति दी है मुझे, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। ये भक्ति सबको नहीं मिलती संगत जी। हम संगत परिवार के बच्चे हैं, गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, तो हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी, बहुत सौभाग्यशाली हैं। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, पल पल का शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी मैं ध्यान करूं नहीं करूं, सत्संग सुनूं नहीं सुनूं, लेकिन गुरु जी हमारे ऊपर कोई संकट आने ही नहीं देते हैं। देखो मेरे बेटे पे कितने संकट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुरु जी अगर सत्संग नहीं भी सुनी ना, तो भोले बाबा, श्री गणेश बप्पा, नीम करोली बाबा, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स मुझे मैसेज देता है बराबर, मार्गदर्शन भी देते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना, सभी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। अपने पितरों का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप उस बच्चे को भी निहार रहे हैं, इसे इधर मुझे भी निहार रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। कुछ गलत हो नहीं सकता, मुझे मालूम है जहाँ पर परमात्मा हो वहाँ पर कुछ गलत कैसे हो सकता है, और अगर कुछ होगा भी तो बहुत अच्छे के लिए होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा अब आप पीछे मुझे जाने देंगे, मुझे तो आगे चलने की, आप तो हमेशा कहते हैं कि आगे ही चलना है, तो मैं तो आगे का ही देखूंगी और अच्छा ही सोचूंगी गुरु जी। बाकी मुझे नहीं मालूम कितने भी रास्ते में टकराव आ जाए, लेकिन मेरी आस्था कम नहीं हो सकती बाबा। मेरी भक्ति कम मत होने देना, मेरा विश्वास हमेशा दृढ़ बने रहने देना। मेरी आस्था की जो नींव है उसको और मजबूत बना दो, लेकिन कमजोर मत पड़ने देना बाबा। किसी के सामने मेरा सर मत झुकने देना, बस इतनी ही कृपा चाहती हूँ गुरु जी। और कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। अब तो बहुत 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 करीब आ गई हूँ मैं, बहुत विश्वास हो गया, मेरा विश्वास दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है मेरे गुरु जी महाराज आपके चरणों में। बस ऐसी कृपा बनाए रखना गुरु जी। संगत जी वहाँ पर मैं 2 सत्संग और हुए थे जो मैं कल शेयर नहीं कर पाई। एक तो याद आ रहा है, दूसरा याद नहीं आ रहा है क्या है। कल कल मैं बताना भूली। हाँ संगत जी, क्या हुआ था, हम जब दर्शन झीनी माता के दर्शन लेकर आए थे, तब फिर बाहर आने के बाद में वहाँ भंडारा चल रहा था, कोई सब्जी, आलू की सब्जी और पूड़ी खिला रहा था। तो फिर मेरे को एकदम से याद आया, बोले मंदिर का नहीं है ये, ऐसे बट रहा है। तो गुरुजी ने एक बार बोला था गणपति के टाइम, मैंने बेंगलोर में खा ली थी और मेरे पेट में बड़ा दर्द हुआ था। मैं बोली ये तो गणपति का प्रसाद है, तो मैंने तो प्रसाद खाई, बड़े चाव से खाई थी, लेके भी आ गई थी घर में। अच्छा सा पैसे डाल कर आई थी कि फ्री में नहीं खाना चाहिए।
लेकिन गुरुजी ने बोले थे तब कि भई कोई अपनी दुःख मुसीबत कटवाने के लिए भंडारा करता है और तुम उस अनाज को खाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी असर होता है। तो हम तो सत्संगी हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं, तब से संगत जी में कहीं भी ऐसे भंडारा होता है तो मैं ज़्यादा लेती नहीं हूँ, सिर्फ़ मंदिर के प्रसाद के अलावा मैं ऐसे लेती नहीं हूँ संगत जी ज़्यादा। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल को मैंने मना करी कि वो लोग खिला रहे हैं, मंदिर का नहीं है, तुम मत खाओ, हो सकता है उनकी कोई परेशानी हो, कुछ वो कर्म कटवा रहे होंगे। तो बोले नहीं मेरे को तो वो बुला-बुला के दे रहे हैं, मैं तो ले रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ। तो फिर मैंने तो तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर खाना तुम। तो फिर मैंने प्रसाद समझ के 1-2 कोर खाई और फिर नहीं खाई। तो संगत जी उतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और मेरे मन में विचार चल रहा था संगत जी कि मेरे को ही भंडारा कराना है ऐसा, यहाँ के मंदिर में पास में किस दिन हो पाएगा? मैं ऐसा सोच रही थी संगत जी कि मैं किस दिन ऐसा भंडारा कर पाऊंगी। गुरुजी बोलते हैं कि सेवा करना चाहिए, बस ऐसे ही मेरे विचार चल रहे थे। वहीं एक लड़की आती संगत जी और वो बोलती है कि मेरे को खाने का चाहिए, खाने का चाहिए। तो मेरी दुकान थी वहां पर, मैं बोली चल इसको दिला दूंगी, कुछ क्या चाहिए। तो फिर पैसे पैसे नहीं मेरे को, फिर बोलती हूँ 5 किलो आटा चाहिए, आटा चाहिए। अब मेरे हस्बैंड अंकल देने नहीं दे रहे संगत जी, वो बोलते तुम लपोड़ मत लगाना, फिर से शुरू हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा-वैसा बोले संगत जी। उनके डर के मारे मैं नहीं, फिर वो 1 किलो का आटे का पैकेट ढूँढे तो नहीं। मेरी तो इच्छा थी कि वो 5 किलो का जितना भी था मैं दे दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ नहीं थे तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी गुरुजी। बहुत देर तक हमने ढूँढे वहाँ तो नहीं हुआ, पर मैं बोलने वाली थी पर हमारा उसी बात पे झगड़ा हो जाता है, इसके लिए मैंने कुछ बोली नहीं। और फिर वो मेरे को फिर जब हम बाहर ही निकलने लगे ना तब फिर बोलती है अच्छा अंगूर ही दिला दो मेरे को। तो संगत जी फिर मैंने ना ₹30 जल्दी से पीछे के पॉकेट से मेरे ₹30 निकले तो वो फल वाले को बोली कि भैया इसके जितने अंगूर आएँगे बच्ची को दे देना। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं आप मेरा ही कोई कर्म कटवा रहे थे या मैं जो सोच रही थी कि वो सेवा, वो बोल रही थी महीना भर हम खा लेंगे, हमको रोटी मत दो हम बना के खाएँगे। पर मेरे हस्बैंड अंकल बोले नहीं इन लोग को नहीं देना चाहिए ऐसा-वैसा। गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, क्षमा कर दीजिए बाबा। आप बोल रहे थे कोई मदद माँगता है तो दे दिया कर बाबा, माँ जितनी मेरे से होती है उतनी मैं करती हूँ और अकेले में रहती हूँ तो दिल खोल के करती हूँ गुरुजी। उसके लिए कुछ गलती हुई होगी अन्नपूर्णा माता, जीणी माता तो मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और संगत जी दूसरा सत्संग ये है कि जब हम वहाँ से निकलने लगे खाटू श्याम से तो फिर हम ट्रेन में जा ही रहे थे कि बस प्लेटफ़ॉर्म पे संगत जी एक कपल मिला, छोटा बच्चा था उसके पास में और अच्छे पढ़े-लिखे लोग थे, कोई जॉब करता बंदा था, यानी न्यू कपल था, 2.5 साल का उनका एक एक 1 डेढ़ साल का ही बच्चा होगा संगत जी। तो वो बोलने लगा सब सामान था उनके पास, सूट-वूट सब पहना हुआ था वो, जॉब करता हुआ। बोले हाँ अंकल, मैं लेट आई उसके पहले इनसे बात हो गई थी, बोले हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी टिकट भी चली गई, हमारा सब चला गया, अब हम कैसे जाएँगे? हम सुबह से भूखे प्यासे घूम रहे हैं, हमारा किसी ने पैसा चोरी कर लिया। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने संगत जी उसको 2-3 हज़ार रुपए दिए, तो बोले इतने में तो हमारी टिकट ही होगी, हमको खाना भी चाहिए, बच्चा भी है, हम सुबह से भूखे हैं, इतने में नहीं होगा, बहुत टिकट लगता है, हम बहुत दूर जाना है, ऐसा-वैसा बोला। तो मेरे हस्बैंड अंकल के पास जितने पैसे निकलते गए ऊपर में जितने थे संगत जी उन्होंने जितने हाथ में आए उतने पैसे दिए और फिर वो बहुत खुश हो गई कि आप इसमें देख लीजिए जितना हो जाए। अब वो कितने थे वो तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी पैसे दिए उन्होंने। जितने-जितने जेब से निकलते गए उतने देते गए उन्होंने। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, वहाँ पर तो आपने उनसे मदद करवा ली, उसका बेअनंत शुक्राना। और वो समझ भी गए और तुरंत उन्होंने पैसा दे दिया उन लोगों के कि ये लोग माँगने वाले नहीं हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, कभी ऐसी परेशानी आ जाती है तो गुरुजी महाराज बेअनंत शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, एक सत्संग और है खाटू श्याम का, वहाँ पर एक मेरे को साधु महात्मा मिले और बहुत भीड़ थी, बहुत रश था और वो मेरे हाथ में ऐसे फूल और मुट्ठी बांध के थे, उसमें ₹10 था पुराना सा संगत जी। वो मेरे पीछे-पीछे आ रहे और मेरे को हाथ में पकड़ा रहे, "ले, ले बेटी 20 किलो चावल, 20 किलो चीनी का पैसा दे दे चीनी।" अब मैं इतना सारा पैसा तो दे नहीं सकती थी संगत जी। फिर से मेरे हस्बैंड अंकल थे, पर हस्बैंड अंकल बहुत फास्ट चलते तो वो आगे चले गए थे, मैं थोड़ी-सी पीछे थी, पर मैं उन्हीं को देख रही थी, इतनी भीड़ में कहीं चले गए तो फिर हम कैसे पहुँचेंगे? तो मैंने बोली नहीं बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटी ठुकरा मत, ये बरकत है, तेरे घर में खुशियाँ आएँगी। और उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिए संगत जी। अब मैं क्या करती मेरे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे हस्बैंड अंकल देख लेंगे कि क्या है?
तो संगत जी फिर मेरे पर्स में भी पीछे के पॉकेट में 100 रुपए रखे थे। मैंने उनको बोली, बाबा अभी इतना ही दे सकती हूँ मैं, आप 100 रुपए रखिए, और बस में लेके वो 10 रुपए और आ गई संगत जी। वो गुरुजी थे कि भोले बाबा, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था कि 1 हफ्ते में तेरे को कोई साधु मिलेगा, समझ लेना वो शिव बाबा ही हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो पैसे अभी मेरे पर्स में रखे हैं, अभी बारी में रखूँगी मैं गुरुजी। बेअनंत शुक्राना बाबा, आपकी लीला अपरंपार है। आपका मैसेज था कि कोई कुछ माँगता है तो दे दिया कर बाबा। जितना रहता है आपका ही दिया हुआ है, मैं देने की कोशिश करती हूँ गुरुजी, पर आज मैं बहुत परेशान हुई, फँसी हूँ। कहीं से मेरे को मदद नहीं, बेटी अंकल से मदद नहीं ले सकती, बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हस्बैंड अंकल मेरे को देंगे नहीं एक्स्ट्रा के, वो मेरे को अभी किटी के भी पैसे के मैसेज आ रहे हैं। ऑनलाइन देना है, अब मैं कहाँ से कैसे करूँगी गुरुजी? मेरी मदद करो, मैं बेटी आंटी से नहीं ले सकती, आपने स्टिक ऑर्डर करवा दिया है कि उससे अभी कुछ पैसा लेना नहीं है। हालाँकि मैं उससे लेती हूँ तो देती हूँ गुरुजी, या तो बेटे जब बात करते हैं तो उससे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, ऐसा उससे हम पैसा लेते नहीं हैं। लेकिन अब आप जाने बाबा, मैं कैसे दे पाऊँगी, कहाँ, कैसा, क्या, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम गुरुजी। आप मेरी परेशानी का, मेरी समस्याओं का हल निकालें बाबा, मैं ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर पाऊँगी? या तो मेरे हस्बैंड अंकल सुन ले, वो बोलते थे किट्टी तूने चालू की है, तेरा बेटा और तू जाने, मेरे को नहीं मालूम। एक ही ग्रुप है बाबा, वो भी पुराना ग्रुप है, थोड़ा तो सोशल वर्क, सोशल सर्कल चाहिए ना गुरुजी। अभी चालू है तो उसको बीच में तो मैं बंद नहीं कर सकती, पैसे तो मुझे पहुँचाने ही पड़ेंगे बाबा। तो आप जाने बाबा, मैं ये सब बातें पता नहीं मैंने सत्संग में कैसे बोल दी, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं बोलना चाह रही थी गुरुजी, लेकिन फिर भी मैंने बोल दी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ संगत जी, क्षमा चाहती हूँ। तो संगत जी ऐसा हुआ वहाँ पर, बहुत सारी, यानी इतनी सारी चीज़ें हुई ना वो खाटू श्याम में। गुरुजी महाराज ने बहुत हमारे कष्ट भी काटे हैं, बहुत कुछ सिखलाया भी है, बहुत कुछ आशीर्वाद दिए हैं, तो उसका बेअनंत शुक्राना करती हूँ। बहुत अनुभव दिए हैं संगत जी, बहुत अनुभव दिए हैं, जितना बोलो उतना कम। एक तो संगत जी हम लोग जब जा रहे थे ना जयपुर से खाटू श्याम संगत जी, तो वो मैं क्या कर रही थी, लेटे-लेटे मैंने इसमें वो लगा ली, पढ़ लेती हूँ मैंने जपजी साहिब का। और संगत जी वहाँ पर 8-10 लड़के बैठे हुए थे संगत जी, कोई अच्छी-अच्छी बातें नहीं कर रहे थे वो लोग, कुछ तो भी लड़कों का ग्रुप था, ऊट-पटांग गंदी-गंदी बात कर रहे थे। हस्बैंड अंकल से बहस हो गई, बोले तुम लोग यहाँ से जाओ और रात के 10:30 बजे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा-वैसा बोले उन लोगों ने संगत जी, पता नहीं किस वजह से, फिर तो शायद मैंने बंद ही कर दी थी, क्योंकि वहाँ बैठने की नहीं, सबने बिस्तर लगा ली थी। मैं बोली अभी पढ़ लेती हूँ ऐसे लेटे-लेटे ही, तो पता नहीं क्या हुआ संगत जी, और वो लोग थूक के गए संगत जी, पता नहीं मेरे कुछ समझ में नहीं आई ये बात। फिर तो मैंने तो देखी भी नहीं, हस्बैंड अंकल ने 2-3 घंटे बाद देखी, तो फिर वो टीटी वगैरह को बुलाया, उसने बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट सब चेंज करके दिया। पर गुरुजी मुझे नहीं मालूम, अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना उस बात के लिए। अब तो मैं लेटे-लेटे के बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, सिर्फ़ सत्संग तो मुझे मजबूरी रहती है बाबा, मैं सुन लेती हूँ। पर उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना गुरुजी। और आप बहुत अच्छे से मेरे को हर सब कहीं पर आप मेरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं घर में, उसका बेअदब शुक्राना करती हूँ। काफ़ी हद तक आपने मेरे विश्वास को जीत लिया है गुरुजी। मेरी मतलब अस्थमा काफ़ी ठीक हुआ है संगत जी। कल हाँ, सत्संग सुनते-सुनते कल गुरुजी ने सत्संग में सुनवा दिया। मेरे को तो याद भी नहीं था कि सोमवार है और कड़ा प्रसाद ज़रूर बनवाना चाहिए, तो गुरुजी महाराज ने खाना बनवाने के बाद कड़ा प्रसाद भी बनवाया और उसमें ओम के दर्शन भी दिए, और उसको वो संगत जी हम निवेद लगाते हैं सोमवार गुरुवार को, जो भी कड़ा प्रसाद को, तो हमारी बीमारियां हरते हैं गुरुजी। तो मेरा अस्थमा तो कफ निकल जाता संगत जी, तुरंत अस्थमा की आवाज़, मेरी खांसी की ढर-ढर आवाज़ आती है, वो सब ठीक, क्योंकि दवाई से तो असर ही नहीं हो रहा संगत जी। क्योंकि वो दवाई से ठीक होने वाला ही नहीं है, पर मैं तो समाधान के लिए चली गई थी। लेकिन वो होगा तो गुरुजी जब ठीक करेंगे तभी मेरा अस्थमा ठीक होगा, तभी ठीक होता है, नहीं तो नहीं होगा वो। वो गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं, तो ये गुरुजी की बातें हमें समझना चाहिए। कोई भी बीमारी अगर डॉक्टर को दिखाने से भी ठीक नहीं हो रही थी, गुरुजी पे छोड़ दो आप। उनका जल प्रसाद, उनका कड़ा प्रसाद, चंदन टीका, बस अपना आस्था, अपना सिमरन, अपना मंत्र जाप, यही दवाई है, यही सब कुछ है अपना, और उससे ठीक होता है। मैं तो अभी थायराइड की भी दवाई नहीं खा रही हूँ गुरुजी।
अब मेरे को नहीं मालूम ला के रखी हूँ, पर मेरा मन ही नहीं कर रहा है खाने का संगत जी। ऐसा लग रहा है गुरुजी है ना, गुरुजी और जल प्रसाद और चाय प्रसाद है। मैं जल प्रसाद पियो तो मेरे को ड्राई भी नहीं लग रहा है। अब 1 महीने बाद टेस्ट कराऊंगी गुरुजी, बाकी जैसी आपकी मर्जी। जब आप पूरी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, आप सारी तकलीफें आपकी कड़ा प्रसाद जल प्रसाद से ठीक हो जाती हैं, चाय प्रसाद से। तो ये मेरी थायराइड को आप ख़त्म करो जल्दी से, अस्थमा को ख़त्म करो गुरुजी, और कर ही रहे हैं। आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी रखी गुरुजी महाराज ने। अभी तक सुबह से 7 बजे से अभी तक काम करवाया, 3:30 बजे तक इतनी एनर्जी दी, उसका शुक्राना है गुरुजी। पल पल का शुक्राना है, हजारों करोड़ों बार शुक्राना है बाबा। अब हनुमान जी के मंदिर आप लेके जाइए बाबा। थक गई हूँ लेकिन आप लेके जाइए गुरुजी। जैसे आपकी मर्जी वैसा रखिए बाबा, और हिम्मत और हौसला दीजिए मेरे बाबा। अब मुझे कोई चीज़ का कुछ नहीं लगता है, बस थोड़ी-सी चिंता हो रही है उस बच्चे की, वो कितनी तकलीफ़ में है, कितना नहीं। लेकिन आपके बार-बार मैसेज आ रहे हैं, नीम करोली बाबा का उठते साथ ही मैसेज था, इतनी सी भी अपने परिवार की चिंता नहीं करना हो। तुमने इतने दुःख आने पर भी हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ी है। चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी विपदा आ गई, कितने बड़े संकट आ गए, कुछ भी हो गया, लेकिन तुम्हारा विश्वास कम नहीं हुआ है, तो इसी भक्ति का तुम्हें बहुत बड़ा फल मिलेगा। बस प्रतीक्षा करो और अपनी भक्ति में लगे रहो। तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा किसी का कुछ भी अनर्थ नहीं होने दूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। अपनी भक्ति करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। राम, राम लिख दो। तो शुक्राना है नीम करोली बाबा, आपका तहे दिल से शुक्राना है कि आपका हाथ मेरे परिवार पे है। जब परमात्मा मेरे साथ है, तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है गुरुजी। हर पल आप उस बच्चे के साथ रहना, जैसा मेरा साथ निभा रहे, उससे कहीं ज़्यादा साथ उस बच्चे का निभाना बाबा। क्योंकि मेरे में तो भक्ति है, तो मेरा तो श्रद्धा समर्पण वैसे ही बढ़ जाता है गुरुजी। मेरे मैं सिमरन करती हूँ, पर वो तो नास्तिक बच्चे हैं आजकल के, उतना सुनते नहीं है कहना। आस्तिक है, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूँगी कि उतनी पूजा पाठ नहीं करता है वो। लेकिन गुरुजी जिस हाल में भी है, उस पे अपनी कृपा बनाना मेरे बाबा। और मुझे मालूम है कि आप उसको तराश रहे होंगे, आप उसको कुछ अच्छा बना रहे होंगे, एक अच्छा इंसान बना रहे हैं गुरुजी। ये हम दोनों के लिए कठिन समय है गुरुजी, तो कृपा करना बाबा। आपने उसका स्विच ऑफ करवा दिया है, मेरा तो फ़ोन लगाने का उसके फ्रेंड को भी मन नहीं हो रहा गुरुजी। आप ही उससे कॉल करवाइए, उसको व्हाट्सएप चालू करवाइए, बात करवाइए, जो भी करना है गुरुजी। क्योंकि आप हर जगह पर हैं, आपने ये एहसास दिलाया है, आप मेरी बात सुनते हैं, तो फिर ये बात भी सुनिए मेरी प्लीज़ गुरुपा। आपके चरणों में मेरा हर शुक्राना जाता है, और आप बताते हैं कैसे शुक्राना कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है। और आपने एक बात भी बोली कि तू भूल जाती नहीं गुरुपा, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको, कभी भी भूल नहीं सकती, कोई हाल में नहीं भूल सकती गुरुजी। अगर कभी भूल जाऊँ तो भूलने मत देना बाबा। कहीं गलत रास्ते पे चली जाऊँ तो मेरा हाथ पकड़ के सीधे रास्ते पे ले आना, बस इतना ही आप किसी चरणों में अरदास लगाती हूँ बाबा। सब कुछ तेरा तेरा, कुछ भी नहीं मेरा। अगर मेरा कुछ है तो बाबा तू है, और कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा दिया हुआ है, अभी भी, बाद में भी, और आएगा वो भी बाबा। अपनी रहमत, अपनी कृपा में रखना बाबा। बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे के बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं आप मुझसे, उसका बेअनंत शुक्राना। टेढ़ों-पेढ़ी मैसेज भी पट से आते, संगत जी 100 शब्दों की 1 शब्द बोल के चले जाते हैं गुरुजी। अभी बोले तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने ले लिया, शुक्राना करेगी क्या? तहे दिल से शुक्राना बाबा। वो मछली तड़प ही रही है अभी तक बाबा। 2 मछलियाँ वैसी चली गई हैं, उसके पहले 1 चली गई थी, 2 चली गई थी बाबा। अभी की अभी 1 हफ्ते में 5 मछलियाँ हो गई गुरुजी। बहुत दर्द होता है, इतनी प्यारी मछलियाँ रहती हैं, उनकी जान बख्श दो बाबा, उनको अपने चरणों में लेना, उनको शांति देना बाबा। और मुझसे जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई, उन सब के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे बाल-पितरों से भी मुझे क्षमा दिलवाएँ, उनको अपने शरणों में लेके उनको मोक्ष दो गुरुजी। जो भी मैंने जाने-अनजाने में माड़े कर्म किए हैं बाबा, उस समय तो अनजान थी, इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं था गुरुजी। बहुत गलतियाँ करी है इस बच्ची ने, बहुत, शायद माफ़ी के लायक भी नहीं है। लेकिन फिर भी ने आपने मुझे माफ़ किया है, अपने चरणों से लगाया है, उसका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। बस अब जल्दी से सत्संग में पूरे परिवार के साथ बुलाओ, डोगरी मंदिर बुलाओ बाबा। आँख बिछाए बेटी है गुरुजी, मेहर करना बाबा, कृपा करना। हस्बैंड अंकल बोल रहे थे, एक वीडियो में देखा है कि किसी का आरती करने से बीपी कम हो गया,
कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, इतनी सारी बातें कर रहे थे वो। तो गुरुपा वो तो हो सकता है, लेकिन उनको अपने चरणों से लगाओ ना बाबा, उनको भी आपके चमत्कार पता चले कि हमारे गुरुजी के चमत्कार कितने निराले हैं। प्लीज़ गुरुजी अब जल्दी से उनको अपने चरणों में ले लो बाबा। बाहर की दुनिया की बातों में जाते हैं, लेकिन घर में तो यहाँ पर मुझे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं बेबस रहती हूँ गुरुजी, बेबस रहती हूँ, उनके सामने कुछ बोल नहीं पाती हूँ गुरुजी। मेहर करो बाबा, मेहर करो, जल्दी करो और मेहर करो बाबा। अपनी कृपा बनाओ इस पूरे परिवार पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी का शुक्राना है गुरु जी। सभी आंटियाँ जो मेरे सत्संग सुनती है उनका शुक्राना, जो आंटी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करती है उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। यूनिवर्स की सभी शक्तियों का, सभी पितरों का शुक्राना है गुरु जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बालाजी महाराज आपके चरणों में भी बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। सालासर बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। नीम करोली बाबा, बस आपकी कृपा ऐसी बनी रहे पूरे परिवार पे, सबका मंगल करना, सबके घर में सुख समृद्धि शांति देना गुरु जी। अपनी मेहर बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।